मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने तो कुछ कभी खराब नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा हमेशा बुरा क्यों होता है? क्या कभी आपके मन में ये बात आई है? मरने के बाद क्या होता है? क्यों कुछ लोग हमें बहुत यंग एज में छोड़ के चले जाते हैं या उनका सडन डेथ हो जाती है? क्या स्वर्ग और नर्क वास्तव में है? और अगर हैं तो फिर कैसे है ये? क्या सोल्स एग्जिस्ट करती हैं और इनकी दुनिया अलग होती है? क्या ये सारे सवाल, इनमें से कोई एक सवाल भी आपके मन में कभी आया है? ये सारे सवाल मेरे जहन में बहुत दिनों से घूमते थे और मुझे इन सभी का आंसर एक किताब में मिला जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा कि आई वेंट थ्रू अ वेरी टफ फेज़ हॉस्पिटल में और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। ये बुक मैंने पहले भी एक बार पढ़ी थी, बट आई थिंक इसका ऑडियो वर्जन मेरे को बहुत ईजिली मेरे मोबाइल पे मिल गया था। तो मैंने अपने हॉस्पिटल स्टे में, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती थी बुक कुछ, तो मैंने ऑडियो हेडफोन्स के थ्रू इस बुक को दोबारा सुना और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे वापस मिले जो मैं उस डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़री थी। और जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नर्क और हमारा इस धरती पर क्या अस्तित्व है, इन सभी के क्वेश्चन के आंसर्स इस बुक में है। जिस बुक की मैं बात कर रही हूँ वो है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के नियम। ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है अमेज़ॉन पे एंड एनी अदर साइट। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा एक पर्सनल व्यू पॉइंट है इस किताब के लिए, जिसने मुझे बहुत हेल्प करी रियलिटी से रूबरू होने के लिए। आज इस वीडियो में मैं बहुत छोटे से ग्लिम्स और बहुत ही समराइज़ करके इस बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक के बारे में जानना। मैं एक बहुत छोटा सा स्टार्टिंग बताऊँगी इस बुक में जो है। ये बुक कौशिक भावनागरी जी ने लिखी है। ये कोई राइटर या बुक राइटर बहुत फेमस नहीं है, ये एक नॉर्मल आम इंसान है, आप और मेरे जैसे। बस इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इन्होंने ये बुक लिखी। और ये एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, ये अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। इनके 2 यंग बेटे थे। एक दिन सडनली वो बेटों ने बोला कि हम एक कार टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं और रात को लेट लौटेंगे घर। और कुछ कारणों से उनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑन स्पॉट डेड हो जाते हैं। जी हाँ। और भावनागरी जी को ये पता चलता है, जो बुक ऑथर हैं, और उनकी लाइफ बिल्कुल शैटर्ड हो जाती है। आप सभी इमेजिन कर सकते हैं कि 2 यंग बेटों की मौत एक माँ के लिए कितनी बड़ी होगी। तो वो बिल्कुल टूट जाती हैं अंदर से, उनके हस्बैंड भी, और वो दोनों गॉड से ये बोलते हैं कि हमारे साथ आपने ऐसा क्यों किया? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? दोनों बेटों को एक साथ हमसे छीन लिया गया। तो वो लोग बहुत परेशान रहते हैं 1 महीने। 1 महीने बाद उनके नेबर से उनको एक मैसेज मिलता है कि 2 आत्माएं, 2 भाइयों की आत्मा अपने माँ बाप से कांटेक्ट करना चाहती हैं और उनको कुछ मैसेज देना चाहती है। तो वो नेबर ने इनको बताया कि हो सकता है वो आपके बेटों की आत्मा हो। तो फिर वो लोग जाते हैं वो मीडियम के पास जिनके थ्रू ये मैसेज आता है। और वहाँ जाते ही साथ जब इनका नंबर आता है और जब वो मीडियम इनसे बात करता है तो पहली चीज़ वो बोलते हैं, हाय मॉम फैट्सो। फैट्सो जो उनका एक बेटा था वो उनको बहुत प्यार से बुलाता था, और ये बहुत पर्सनल बात थी जो एक थर्ड पर्सन को या किसी को भी घर के बाहर नहीं पता थी। तो उस टाइम पे वो ऑथर को ये रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, ये मेरे बेटों की ही आत्माएं हैं जो मुझे मैसेज देना चाहती हैं। और उनका मैसेज कुछ इस प्रकार था, Hello, Mom and Dad. This is Wispy and Ratu. We died and reached the spirit world within minutes of our death, which is God's will, and He knows what is best for each of us.
We can see you all the time and we are looking after you. Until you are completely relaxed and happy, we cannot communicate with you, for which you will also have to develop powers of concentration. अब जो हम यहाँ पे मैसेजेस की बात कर रहे हैं, ये एक आत्मा ह्यूमन को किस तरह से देती है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग, जो एक कंसेप्ट है। ऑटोमेटिक राइटिंग या स्वचलित लेखन, इसमें क्या होता है कि ये हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए एक ट्रेनिंग, एक मीडियम की ज़रूरत होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो इस लेवल की सोल होती है, जो सोल से कांटेक्ट कर सके। और सोल्स को भी आपको चुनना पड़ता है, ऐसे हम और आप एकदम से नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए एलिजिबल कह लीजिए मेरे शब्दों में, या जो उस लायक होते हैं, जो चुने जाते हैं, वो एक पेपर लेते हैं, एक पेन या पेंसिल लेते हैं जो बहुत लाइटली होल्ड करते हैं, और वो सिर्फ पेपर पे रखते हैं, और अपने आप जो मैसेज आता है उनको फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड, वो उस पेपर पे पेन डाउन हो जाता है। सो दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग, जिसके ज़रिए ये बुक लिखी गई है। तो ऑथर को अपने बेटे के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं, जो अपने अपनों को खो चुके होते हैं, और बहुत यंग डेथ्स देखते हैं लोग लाइफ में, तो इन सभी की सेवा और हेल्प करने के लिए ऑथर को चुना जाता है। और उन दोनों बेटों में से एक बेटा उनके कांटेक्ट में रहता है और वो मैसेजेस करता है। सो जो फर्स्ट कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने इस बुक से पढ़ा, हम बात करते हैं स्वर्ग और नर्क की, कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग में जाता है या नर्क में जाता है। ये किसी हद तक सही है। सो इस बुक में 7 रेलम्स या 7 लोक की बात की गई है, 7 लोकों की बात की गई है। तो ये जो 7 रेलम्स हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रेलम जो है वो सबसे डार्केस्ट है, जहाँ पे बुरी आत्माएं या जो बहुत सिन करती हैं, लाइक जिनने बहुत पाप किए हैं, बहुत बुरे कर्म किए हैं, वो सभी आत्माएं इन रेलम्स में रहती हैं या उनको यहाँ जगह दी जाती है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दे आर द बैड वंस। फोर्थ और फिफ्थ कुछ अर्थ लाइक है, जहाँ बुरी सोल्स और अच्छी सोल्स को एग्जिस्ट करती हैं साथ में, जो साथ में रहती है। कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है, सुंदरता भी है, तो द बैड थिंग्स भी हैं। कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया है। और जो 6th और 7th रेलम्स हैं, दे द मोस्ट ब्यूटिफुल रेलम्स, जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, शायद स्वर्ग। यहाँ पे सोल्स बहुत हैप्पी रहती हैं, एवरीबडी लव्स ईच अदर, बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, कोई पाप, बुरे मल विक्षेप, आवरण, बुरी चीज़ें, बुरी सोच, लालच, घृणा, ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, और सब बहुत अच्छे से रहते हैं। और जो बहुत अच्छी सोल्स होती हैं, जिनने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, ये इस रेलम्स में एग्जिस्ट करती हैं। अब बात आती है कि हम जन्म क्यों लेते हैं, या पुनर्जन्म, जिसको रिकार्नेशन बोलते हैं, या हमारे पिछले जन्म में हम क्या थे, या हम वापस धरती पे क्यों आते हैं मरने के बाद। तो ऑथर ने इस बुक में एक्सप्लेन किया है कि जिस तरह इनने रेलम्स बताए, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रेलम्स वाले जो सोल्स हैं, वो चाहती हैं कि वो अच्छा बने, वो अच्छे रेलम्स में जाएं। तो उनमें से फिर वो इच्छा करती हैं कि हम को धरती पे जन्म लेके फिर हम एक्चुअली रेलम्स में प्रोग्रेस होना, अच्छे रेलम्स में जाने के लिए बहुत सालों लगते हैं, 1000 साल लग जाते हैं, बट धरती पे आके इन भोग को भोगना बहुत आसान होता है। तो एक जन्म जो मैक्सिमम एक इंसान का 100 साल का होता है, उसमें हम अगर अच्छे कर्म करें और हमेशा हम अच्छी चीज़ें करें, तो हमारी प्रगति अच्छे से हो जाएगी। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करना चाहिए, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, कोई पाप नहीं करना चाहिए, जानबूझ के या अनदेखे में भी किसी का बुरा
ना सोचना चाहिए, ना करना चाहिए। बस यही कारण है कि सोल्स गॉड से प्रे करती हैं कि हमको अर्थ पे एक जन्म दिया जाए, जिससे कि हम अपने बुरे संस्कार भोग के हम अच्छी हायर रेलम्स में जा सकें। इस बुक के ज़रिए मुझे एक और फैक्ट पता चला कि एक सोल अपनी लाइफ, अपनी माँ, अपनी बर्थ डेट, अपनी डेथ डेट सब कुछ खुद डिसाइड करके आती है। मतलब एक सोल, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी सोल अगर ऊपर है तो मैं गॉड से खुद प्रे करूँगी कि मुझे इस घर में जन्म दीजिए और मुझे इस तारीख को और इस तारीख को मरना है, मुझे इतने साल जीना है और मुझे इस माँ के पास ही जन्म लेना है। उसमें ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि सोल अपनी अच्छी माँ या बुरी माँ अपने कर्मों को भोगने के लिए चुनती है। अगर कोई लेडी बहुत बुरी है या कभी कभी होता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे रहते हैं, तो वो सोल अगर उसको ज़्यादा भोग या ज़्यादा कष्ट चाहिए जिससे कि उसके कर्म अच्छे हो सके, तो वो ऐसी माँ चुनेगी या ऐसा घर चुनेगी जहाँ पे उसको ज़्यादा कष्ट हो, सो दैट वो अपना भोग सकती है। और अच्छी माँ, बुरी माँ, ये सब सोल डिसाइड करती है कि उसको किस घर में जाना है और कहाँ जन्म लेना है। तो धरती पे हमारा जन्म आत्म सुधार के लिए होता है। सो व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस लाइफ? इट इज़ टू रीच द 7th realm, जो गॉड जैसी सोल्स हो जाती हैं, गॉड लाइक, गॉड के सबसे करीब और एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल। दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ। सो बस यही है हमारा असली गोल। इसीलिए हम बार बार धरती में जन्म लेते हैं और कुछ अपने पापों को सुधारने के लिए, कुछ भोगने के लिए, कुछ अच्छे संस्कार बनाने के लिए। बट एक्चुअली हम यहाँ आने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमने किसके लिए जन्म लिया था। और यही कारण है कि हमें कुछ पिछला याद नहीं रहता, क्योंकि हमें ये भुला दिया जाता है। क्योंकि अगर हमें वो सब याद रहे तो शायद हम ये ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। तो इस बुक का ये भी एक सारांश है कि अपने डीड्स, अपने कर्म, अपने एक्शंस बहुत अच्छे रखिए, प्योर रखिए, किसी को कभी हर्ट मत करिए। क्योंकि अगर आप ये लाइफ इस तरह से लीड करेंगे तो हमेशा आपके लिए ही अच्छा होगा। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद हमारी सोल के अकॉर्डिंग हम अपने रिस्पेक्टिव रेलम्स या लोक में जाते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें 5 and above रेलम्स में जगह है। और अगर हमारे बहुत बुरे कर्म हैं, जो मर्डर्स करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में, उनको बिल्कुल एक 1st या 2nd रेलम या लोकों में जगह होती है। और उसके अकॉर्डिंग सोल अपने कर्मों के अकॉर्डिंग वो उस रेलम में पहुंच जाए। अब बात आती है कि क्यों कुछ लोगों की मृत्यु समय से पहले हो जाती है। कभी यंग बच्चे मर जाते हैं, कभी एडोलेंस में डेथ हो जाती है, कभी सडन एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसका यही आंसर है कि 2 कारण होते हैं। या तो पहला कारण है कि उस सोल ने अपनी लाइफ उतनी ही मांगी थी गॉड से। वो जब उसने जन्म लिया था तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि उसकी मृत्यु कब होगी, और उतने समय के लिए ही वो इस धरती के पे आई थी सोल। सेकंड रीज़न होता है कि अगर वो सोल बहुत अच्छी सोल है, जो 5th या 6th रेलम से आई है धरती पे जन्म लेने के लिए, या 1 या 2 संस्कार भोगने के लिए, या किसी की मदद करने के लिए, और वो सोल बुरे लोगों के साथ घिर जाती है और बुरे सोल्स के कांटेक्ट में आती है, तो उसका क्या होता है, डिट्यूरेशन होने लगता है। और वो अंदर ही अंदर गॉड से प्रे करती है कि गॉड, मैं इन बुरी आत्माओं के साथ यहाँ धरती पे नहीं रह सकती, मैं इनके साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसी कारण से वो वॉलंटरीली गॉड द ऑलमाइटी को प्रे करती है और गॉड उसको बुला लेते हैं। सो ये कहावत जो बोली गई है कि भगवान के जो प्यारे होते हैं भगवान उनको जल्दी बुला लेता है, ये किसी ना किसी हद तक सही है। तभी वो गॉड उनकी सुनता है और वो अच्छी आत्माओं को वापस स्पिरिट वर्ल्ड में जगह मिल जाती है। स्वर्ग और नर्क क्या रियली एग्जिस्ट करते हैं?
जी हाँ, इस बुक में इसका भी जवाब है और बहुत ही ब्यूटीफुली ऑथर ने मैसेजेस जो उनको मिले थे उसके थ्रू एक्सप्लेन किया है कि स्वर्ग बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है जो रेलिम 7 की बात करती हैं इस बुक में। और वहाँ उसका वर्णन करना इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन इट, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और जो नर्क डिस्क्राइब किया है वो बहुत ही नेगेटिव डार्क जगह है जहाँ पे ह्यूज बॉडीज़ हैं, बल्की बॉडीज़ हैं और बहुत सारे कष्ट हैं और बहुत ग्रॉसनेस है। तो इसको बुक में काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप ज़रूर पढ़िए अगर आपको इंटरेस्ट है स्वर्ग और नर्क में। इस बुक को पूरी तरह से डिफ़ाइन करना या एक्सप्लेन करना इट्स रियली इम्पॉसिबल। जो एक आनंद इस बुक को रीड करने में आता है, यू विल नॉट बिलीव। द फर्स्ट टाइम जब मैंने बुक पढ़ी, जब हाथ में ली थी, इट वॉज एन इंग्लिश वर्जन, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, यू विल नॉट बिलीव आई डिडंट डू एनी थिंग एक्सेप्ट फॉर रीडिंग द बुक। मैंने बुक स्टार्ट की और 1.5 दिन में ये बुक ख़त्म कर दी थी। और आई कुडंट टेक ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम दिस बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, बहुत सारी रियलिटी है लाइफ में। और कुछ लोग इस बुक के अगेंस्ट भी हैं जो बिलीव नहीं करते और बोलते हैं कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपका बिलीव है, आप किस चीज़ पे बिलीव करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बट बहुत सारी चीज़ों के लॉजिकल आंसर्स हैं इस बुक में। और करेंटली शामक दावर, द फेमस डांसर कोरियोग्राफर, ही प्रैक्टिसेस ऑटोमेटिक राइटिंग एंड ये सभी लोग इस माध्यम के ज़रिए बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं और सोशल सर्विस करते हैं। सो हम इसे जुटला नहीं सकते, कुछ ना कुछ सच्चाई है तभी ये एग्जिस्ट करता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। आई नो एवरी वन ऑफ यू आर नॉट अ बुक रीडर और अ बुक लवर। हम सभी, मैं भी बहुत ज़्यादा रीडिंग में नहीं हूँ, बट हाँ कुछ बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं और जो मेरे दिल के करीब हैं। तो मैंने ये एक छोटा सा चीज़ जो मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, ये मैंने की। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, बट आई थिंक एवरी थिंग हैज़ 2 साइड्स। एंड ये बुक हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं बताती, बट द रियलिटी ऑफ लाइफ से हमको रूबरू कराती है। तो मुझे तो इस बुक ने बहुत हेल्प करा है। आई होप आप सभी इसको पढ़ सकें। टेक केयर, सी यू सून, साइनिंग ऑफ वानी, बाय बाय।